नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है मुंबई में 15 से 17 जून तक इसका आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने बात कही कि राजनीति सेवा का माध्यम है, दल बदल चिंता का विषय है। साथ ही जो आजकल हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर चर्चा है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने अपने विचार इसमें रखे। अगली जानकारी है किसान महोत्सव से संबंधित, जो कि 16 से लेकर 18 जून तक आयोजित किया गया जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में, जहां कहा गया कि स्मार्टफोन में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। यहाँ साथ ही साथ कृषि मंत्री ने गतिविधियां देखी, लोगों से संवाद किया। इधर 175 करोड़ रुपए की धनराशि किनको दी गई है, तो जो लंपी रोग से पीड़ित गोवंश की मृत्यु हुई ऐसे पशुपालकों को कुल मिलाकर लगभग 175 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई। ऐसे पशुपालकों की संख्या 41,000 से कुछ अधिक रही। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका आपको बहुत ही इंतजार था, आरएएस परीक्षा 2023 के लिए, अब इसकी जो अभ्यर्थना है कार्मिक विभाग द्वारा आरपीएससी को भेजी जा चुकी है। यहाँ पदों का वर्गीकरण भी है, जैसे कि आरएएस के 67 हैं, आरपीएस के 60, आरएसीएस के 130, ऐसे ही तहसीलदार के 114। इस तरह से पूरा इसको बाइफर्केट करके अब कहाँ भेज दिया गया है, तो कार्मिक विभाग द्वारा आरपीएससी को भेज दिया गया है। यही इसका प्रोसेस होता है। कार्मिक विभाग पहले ये बताता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, वो आरपीएससी को भेजता है। अब आरपीएससी कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो आप लोग जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अब थोड़ा सा अपनी तैयारी को और तेज कर सकते हैं। अगली जानकारी है अजमेर जिले का नवाचार, जहां चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की क्या है डिटेल्स, वो आज देखने वाले हैं। 441 गांवों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, एक सामान्य जानकारी। डीडवाना में 50 बेड युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोली जाएगी और मुख्यमंत्री से मंत्रालयिक कर्मचारी मिले। अगले पेज पर जानकारी है मुख्यमंत्री ने किसान महोत्सव में कहा, वही किसान महोत्सव जो कि 16 से लेकर 18 जून जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में आयोजित किया गया। प्रदेश के 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया सरकार ने, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कृषक कल्याण कोष की राशि भी बढ़ाई गई, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 10 किसानों को भी सम्मानित किया गया है। अब वो कौन सी योजना के तहत किया गया है, इसको आज हम देखने वाले हैं। 10 किसानों के नाम क्या क्या हैं, कहाँ के वो निवासी हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो कि अब दौसा में आयोजित होने वाला है, कब, तो ये आयोजित होगा 21 जून को। सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि आगामी वर्ष में यानी कि 2023-24 में कुल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने वाले हैं, तो अब उसमें दौसा में आयोजित होने वाला है। अगली जानकारी है झालावाड़, जहां उड़ान योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। आज की न्यूज में उड़ान योजना में जो लाभान्वित वर्ग है यानी कि किशोरी एवं महिलाएं, उनकी आयु यहाँ दी गई है, जो लिखी हुई है 10 से 45 वर्ष। आपको अगर याद हो कि जब आपका सेकंड ग्रेड वाला कुछ एग्जाम था शायद, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तब काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बताया कि आरपीएससी द्वारा ये आंसर की में दिया गया है, शायद सेकंड ग्रेड या शायद रीट में कोई से कोई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो तब इसका जो एक्चुअल ये फिगर है कहीं पर किसी को मिला नहीं था, ऑथेंटिक सोर्स कुछ मिला नहीं था। आज सुजस में ये आया है डेटा कि 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की किशोरी और महिलाएं जो हैं उनको उड़ान योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। अजमेर से जानकारी, जहां पुरस्कार के लिए बुनकरों का चयन किया जाएगा और चिरंजीवी योजना के कुछ लाभार्थियों का यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है। बाल गोपाल योजना जो शुरू होने वाली है नए शैक्षणिक सत्र से यानी कि 1 जुलाई से, तो पहले इसमें सप्ताह में केवल 2 दिन दूध वितरण किया जाता था। अब जितने दिन विद्यालय चलेगा यानी कि संडे को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन इसमें दूध वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा, स्ट्रीट वेंडर और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। इसमें वन्यजीव से जुड़े हुए जो प्रस्ताव है उनके लिए कुल 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कैंसर पीड़ित बालकों से भी मुलाकात की। इसके बाद है हमारा इंडेक्स। 4 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो प्रदेश के किन 10 किसानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और क्यों प्राप्त हुआ है, वो सारी जानकारी पढ़ेंगे। फिर पशुपालक और किसानों के हित में राज्य सरकार के क्या क्या प्रयास हैं उनको समझेंगे। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम जो कि अजमेर में संचालित है, इसको देखेंगे। और लास्ट में
मेगा जॉब फेयर दौसा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रदेश के 10 किसानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो ये राज्य स्तरीय पुरस्कार क्यों दिया गया? केंद्र सरकार द्वारा एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम है आत्मा। क्या है आत्मा योजना? इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इस योजना के तहत राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में जो कुछ नवाचार करने वाले किसान थे, जो आधुनिक तकनीक जिन्होंने अपनाई, कुछ नया उन्होंने किया, ऐसे 10 किसान और पशुपालकों को सम्मानित किया गया। ये योजना क्या है इसको भी आज हम देखेंगे थोड़ा सा, इसी स्लाइड के लास्ट में देखने वाले हैं। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग पुरस्कार राशि दी जाती है। तो राज्य स्तर पर कितनी दी जाती है? तो वो है 50,000 रुपये। अब कौन कौन रहे पुरस्कार प्राप्तकर्ता? वो राजस्थान में कहाँ के निवासी हैं? तो इधर पुरस्कार प्राप्त करने वालों का नाम है और इधर वो कहाँ के निवासी हैं, किस क्षेत्र के। 10 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखते हैं कौन कहाँ से है। सबसे पहले श्रीमती रुक्मा देवी जो कि जयपुर के हरिपुरा के निवासी हैं। श्रीमती भूरी देवी ये टोंक जिले से संबंधित हैं। श्री धर्माराम जो कि बाड़मेर से हैं। श्री नारायण जो कि डूंगरपुर से हैं। फिर इसके बाद श्रीमती कमला देवी जो कि भीलवाड़ा से है। आगे बढ़ते हैं। श्री पुनीत चौधरी जो कि गंगानगर से हैं। श्री खुशाला राम जो कि जैसलमेर से, श्री बालूराम जो कि राजसमंद से, श्री नीरज कुमार त्यागी धौलपुर से और श्री भरत राम टोंक से। तो इन 10 किसानों को सम्मानित किया गया। अब सवाल उठता है कि ये आत्मा योजना क्या है, कब शुरू की गई, उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? शुरू में भी लिखा हुआ था। इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। जो योजना शुरू की गई वर्ष 2005 में। अब ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मतलब क्या होता है? 3 तरह की योजनाएं होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरी हो गई केंद्र प्रायोजित योजना। सबसे पहले केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरी केंद्र प्रायोजित योजना, और तीसरी हो गई राज्य की योजनाएं, राज्य स्तरीय योजना। तीनों में क्या अंतर है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है इसका पूरा खर्चा, पूरी तरह से वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका 100% वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन केंद्र प्रायोजित योजना जो होती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। यानी कि कुछ हिस्सा केंद्र द्वारा वित्त पोषित होता है और कुछ हिस्सा राज्य द्वारा वित्त पोषित होता है। यानी योजना जो होती है इसकी सारी डिटेलिंग यानी कि प्लानिंग जैसे भी है, किनको लाभान्वित किया जाएगा, योजना के उद्देश्य क्या होंगे, कौन इसमें लाभान्वित वर्ग होगा, पात्रता क्या होगी, ये सारा डिसाइड करती है कौन? केंद्र सरकार। साथ के साथ केंद्र सरकार इसका कुछ वित्त पोषण भी करती है। बाकी का जो बचा हुआ वित्त पोषण है वो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके द्वारा किया जाता है। और उसमें हर एक राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें वो अलग अलग भी हो सकता है। सामान्यतः एक कैटेगरी के जो राज्य हैं उनका एक जैसा होता है वित्त पोषण, जो केंद्र शासित राज्य है उनका एक सा होता है। कुछ विशेष प्रकृति के अगर राज्य हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र के कुछ राज्य हैं, कुछ पहाड़ी राज्य हैं, तो उनका अलग से कुछ परसेंटेज इसमें फिक्स होता है। अब इस योजना के तहत अगर खासतौर पर राजस्थान की बात करें, कौन सी योजना के तहत? आत्मा योजना के तहत। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त पोषण है, यहाँ लिखा हुआ है कितना, केंद्र सरकार द्वारा 60% है और राज्य सरकार द्वारा 40% है। राजस्थान में इस योजना हेतु 40% वित्त पोषण किसके द्वारा है? राज्य द्वारा। और केंद्र द्वारा कितना है? 60%। यानी केंद्र प्रायोजित इस योजना में केंद्र का हिस्सा है 60% और राज्य का हिस्सा है 40%। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे किसान जो आधुनिक तरीकों से खेती करते हैं या किसानों को आधुनिक तरीके जो हैं खेती के उनसे अवगत कराना, और साथ के साथ अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और इसी के तहत किसानों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें राजस्थान के 10 किसानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगली योजना या अगली जानकारी है पशुपालकों और किसानों के हित में राज्य सरकार के क्या क्या प्रयास हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पशुपालकों के हित में सरकार के प्रयास देखे थे। आज किसान और पशुपालक दोनों के हित में क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनकी जानकारी थी न्यूज में। तो देख लेते हैं एक बार पशुपालकों हेतु सरकार ने क्या किया। तो लंपी से अगर किसी गौवंश की मृत्यु हुई है उसके लिए 40,000 रुपये प्रति परिवार प्रति पशु दिए गए हैं। ऐसा अधिकतम एक परिवार में 2 पशुओं के लिए दिया जा सकता है। कामधेनु पशुधन बीमा योजना, इसके तहत भी 40,000 रुपये तक का पशु बीमा किया जा सकता है। ये बीमा, ये योजना किसके लिए है? गाय के लिए और
भैंस के लिए, दोनों के लिए है। और प्रति पशुपालक परिवार अधिकतम 2 पशुओं का और अधिकतम 40,000 रुपये तक बीमा कवर दिया जा सकता है। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के तहत अभी तक 138 प्रकार की दवाइयां और जो सर्जिकल्स उपकरण वगैरह होते हैं वो सभी निशुल्क उपलब्ध हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन से पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन वाली लैब भी स्थापित की गई है। कहाँ है ये? जयपुर के बस्सी में। कुछ दिन पहले हमने इसको पढ़ा भी था। इसके बाद अगले पेज पर उष्ट संरक्षण योजना जो है उसके तहत कुल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में। गौशालाओं को जो अनुदान पहले मिल रहा था अब उसको 9 माह तक कर दिया गया है, यानी कि 1 साल में 12 में से 9 माह तक गौशालाओं को अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर पहले 2 रुपये अनुदान था, अब उसको बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। जयपुर में एक नए पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। साथ ही बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और जयपुर के बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इनकी स्थापना की गई है। अब किसानों के हित में क्या क्या काम किए गए हैं वो यहाँ दिए गए हैं कि कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ये कितना था? 5,000 करोड़, और उससे भी पहले ये कितना था? 2,000 करोड़। लगातार ये बढ़ाया जा रहा है हर बजट में। इस बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7,500 करोड़ रुपए। युवा कृषि कौशल मिशन से कृषि रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को निःशुल्क बीज किट वितरित किए जा रहे हैं और इंदिरा रसोई योजना में अब बाजरे को भी शामिल कर लिया गया है। किसानों को प्रति माह 2,000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ये योजना किसमें भी शामिल है? तो जो महंगाई राहत शिविर में शामिल 10 योजनाएं हैं उनमें से एक ये भी है। एक इनमें कामधेनु पशु बीमा योजना भी है जो अभी हमने पढ़ी थी। इसके बाद अगला कार्यक्रम है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम। कहाँ संचालित है? अजमेर जिले में संचालित किया जा रहा है। किन वर्ग को इसमें टारगेट किया जाएगा, यानी कि लक्षित वर्ग कौन है? तो राजकीय और निजी विद्यालय दोनों स्कूल इसमें शामिल हैं। उनमें अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के जो सभी छात्र छात्राएं हैं इसके तहत लाभान्वित होंगे, यानी कि स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक के जो सभी छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों, सभी इस योजना के तहत या इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य? तो इस कार्यक्रम में बालक बालिकाओं दोनों को जो इस एज में यानी कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं उनके बारे में जानकारी देना, साथ ही माहवारी स्वच्छता जैसे विषयों पर उनको जानकारी प्रदान करना। शिक्षा से वंचित अगर कुछ बालिका हैं यानी कि स्कूल में उनका नामकरण कराना, उनको शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। इसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट में कमी लाना। अगर कुछ छात्राएं या और भी कुछ बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो ऐसी जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी लाना, और जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस स्कूल में जोड़ना, यानी कि उनके पुनः प्रवेश की जो दर है उसमें वृद्धि करना। फिर है राजस्थान मेगा जॉब फेयर दौसा, जो कि कब 21 जून को आयोजित होगा। कहाँ? तो दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित होगा। और सारे जो मेगा जॉब फेयर हैं सबका आयोजक एक ही है। कौन? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान। बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन का नवाचार है? ऑप्शन है आपके जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर अलवर। क्या होगा सही जवाब? बताएं आप कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।